नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इन नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। और एक तो नतीजों ने तो नींद उड़ाई ही, लेकिन अब जो है जैसे जैसे नतीजे आने के बाद वहां पर सरकार बनाने की कवायद शुरू है, उसके बाद से बीजेपी और खास करके अमित शाह की और ज़्यादा नींद उड़ी हुई है। और इसकी वजह यह है कि अमित शाह ने जिन नेताओं को तोड़ करके अपनी तरफ लिया था, जिस झामुमो पार्टी के नेताओं को तोड़ा था, जिसमें से चंपई सोरेन भी एक अहम वहाँ के नेता हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों के ऊपर उनका दबदबा है, आदिवासियों में बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय थे। तो अमित शाह ने ये सोचा था कि इनको तोड़ करके अगर अपने तरफ ले करके आते हैं तो आदिवासी वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ से आएगी। लेकिन नतीजों ने सब कुछ उलट करके रख दिया और अब खबर ये है कि चंपई सोरेन फिर से घर वापसी करने वाले हैं और उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। तो इसी के बाद ये कहा जा रहा है कि अमित शाह, जो कि खुद को चाणक्य मानते हैं या फिर लोग उन्हें चाणक्य कहते हैं, तो चाणक्य की जो रणनीति है वो फेल हो गई है झारखंड के अंदर। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, ये जो खबर आ रही है झारखंड से कि चंपई सोरेन फिर से घर वापसी करने वाले हैं, तो इससे बीजेपी को या फिर अमित शाह को कितना झटका लग सकता है? नहीं, ये तो नो डाउट बहुत बड़ा झटका। चूंकि अमित शाह की जो एक रणनीति है या जो बीजेपी की रणनीति है वो यही रहती है कि जब चुनाव आए तो दूसरी पार्टी को जो है इतना कमजोर कर दो कि वो पार्टी जीत ना पाए। आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है। जो है आपके कई जो है विधायकों और मंत्रियों पे जो है छापा पड़ रहा है और इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि गिरफ्तार करने वाली बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके कई नेता जो है जेल में रहे, जेल से आने के बाद उनका हमेशा आरोप रहता है कि बीजेपी जो है, अमित शाह जो है हमारी पार्टी को तोड़ रहे। तो ये नो डाउट तोड़ते रहते हैं। आप देखिए कि जो है झारखंड चुनाव से पहले जो है चंपई सोरेन जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही जो है हेमंत सोरेन जेल से छूट के आए तो उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा लगा दीजिए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन चूंकि उनके पास बहुमत था नहीं, वो शिबू सोरेन की पार्टी, उनकी बनाई हुई पार्टी है और झारखंड में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, तो उस हिसाब से उनको हटना पड़ा। लेकिन उनको जो है बीजेपी के लोगों ने काफ़ी चीज़ें सब्ज बाग दिखाए और फिर जो है वो चीज़ें हुई और लगा कि शिबू सोरेन की पार्टी या कहें कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से कई जो है विधायक और जो नेता टूट जाएंगे। इसीलिए जो है चंपई सोरेन को जो है उनके रणनीतिकार हैं वो जो है बीजेपी के, वो उनको दिल्ली लेके आए। दिल्ली तो आए साहब, लेकिन जब अमित शाह को ये पता चला कि इनके साथ जेएमएम का कोई और विधायक आ ही नहीं रहा है तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर इनसे ये बयान दिलवाया गया कि वो अपने पोता पोती से मिलने आए। एक शरीफ आदमी है वो, उनका एक आदिवासी पहनावा है, बड़े शराफत के साथ, बड़े नम्र और जो है मीठा बोलते हैं। तो ये एक शराफत से वो आए और फिर चले गए। तो फिर जो है उनको जो है झारखंड में जो है बीजेपी की रैली में उनको शामिल किया गया और फिर जो है वो बीजेपी के हो गए। फिर लगा कि जो है चुनाव में इनके नाम से जो है आदिवासी आएंगे और बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और बीजेपी जो है 24 और जो है इंडिया गठबंधन जो है 57 पे जो है लीड कर लिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। 2-3 दिन हुआ, अकेले से सिंगल फ्रेम में वो मुख्यमंत्री बने। फिर कांग्रेस और बातचीत के बाद जो है सारा मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। अचानक से कल जो है ट्विटर पे एक उनका बयान ट्रेंड करने लगा। पत्रकार पूछ रहा है कि क्या लग रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या हुआ। तो इस पे उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की है और कहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कई योजनाओं ने काफ़ी अच्छा काम किया, वो तारीफ कर रहे हैं। तो उसके बाद से ये सोशल मीडिया पर चलने लगा कि अमित शाह को छोड़ के जो है चंपई सोरेन जो है क्या कहते हैं कि अपनी पुरानी पार्टी जेएमएम में जा सकते हैं और उसी के बाद से ये माहौल बदलने लगा। फिर जो है अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया तो दूसरी नहीं आई है, क्योंकि बीजेपी ये जानने लगी है कि उसकी रणनीति जो है क्या कहते हैं कि झारखंड में फेल हो गई। जो वो रणनीति अपनाई थी कि एक बांग्लादेशी मुद्दा उठाना कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और जमीन हथिया रहे हैं, इस पे जो है काफ़ी जो है उन्होंने पैसा खर्च किया, विज्ञापन दिया,
मीडिया में खबरें चली, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया। उसके बाद हेमंत सोरेन असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्व शर्मा, और उसके बाद से जो है शिवराज सिंह चौहान को वहां प्रभारी और सह प्रभारी बना के भेजा गया। 2 महीने से वो मेहनत सिर्फ एक ही बात पे कर रहे हैं कि मुसलमान मुद्दा है, मुसलमान मुद्दा है। जम के उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, इतना किया कि चुनाव आयोग को कई ऐसे वीडियो को जो है डिलीट करवाना पड़ा और बैन करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं हो सका। अगर ऐसा नहीं हो सका तो इसके पीछे जो है कल्पना सोरेन की बात कही जाती है, जो चुनाव के बाद जो अब सरकार बन गई, अब धीरे धीरे आंकड़ों के साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक खेल रहे हैं और अपनी कलम से लिख रहे हैं कि वहाँ पे हेमंत सोरेन और कल्पना के सामने जो है बीजेपी का कोई लोकल लीडर जो है वहाँ पे सामने नहीं आ सका। जैसे अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी या चंपाई सोरेन, बीजेपी जो है वहाँ किसी के मुद्दे पे या किसी के चेहरे पे चुनाव न लड़के वो ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री और के चेहरे पर लड़ेगी और फिर बाद में जो है वो ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ चंपाई सोरेन के बेटे को जो टिकट मिला था वो बुरी तरह से हार गए। कल या परसों जो है बीजेपी झारखंड बीजेपी की बैठक थी कि हार पे समीक्षा होगी कि क्या क्या मामले आए हैं। अभी उसके कुछ जो है खबरें तो नहीं मिली, लेकिन लोकल मीडिया में खबरें छप रही हैं कि क्यों हारे हैं। वहाँ के लोकल नेता नहीं होने के कारण, जो आसाम से और मध्य प्रदेश से आए थे उनको आदिवासियों का कल्चर नहीं मालूम था, उनको आदिवासियों की भाषा नहीं मालूम थी, वो बस हिंदू मुसलमान करते रहे। आदिवासी एक शरीफ होते हैं, उनका जो है एक खान पान है, उनका एक कल्चर है, उनकी चीज़ें हैं, लेकिन हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से आते रहे, हाथ हिलाते रहे और करते रहे। और इसके साथ ही साथ जो कार्यकर्ता को दिशा निर्देश पार्टी से मिलती है कि ऐसे ऐसे करना है, ये भी नहीं कर पाए। उनको क्या करना है नहीं करना है, जो झारखंड के लोकल लीडर है वो जो है बाहर थे और हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, जिसका नतीजा आया। जबकि कल्पना सोरेन आदिवासियों के साथ मिलती थी, उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ डांस करती, ये बताने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये तुम आदिवासी हो, हम भी आदिवासी हैं। अगर तुम आदिवासी हो, हम भी आदिवासी हैं, तो फिर हम दोनों एक हुए। यही चीज नहीं कर पाई और आदिवासियों का सेंटिमेंट जो है बीजेपी जोड़ने में कामयाब न रही। उनको क्या मालूम कि बांग्लादेशी आ रहे हैं। इस पे जो है सवालों के घेरे में राजनीतिक विश्लेषक ये पूछने लगे कि जब ये बीजेपी वहां पे ये चीजें उठा रही है तो ये तो उसका फेल्योर है, क्योंकि देश की सुरक्षा में 3 लेयर हैं। एक तो रॉ है, दूसरा आईबी है जो लोकल इंटेलिजेंट ब्यूरो को देखती है, रॉ जो है विदेशी मामलों को देखती है, इसके साथ बॉर्डर सिक्योरिटी 4 है, यानी 3 लेयर आपके पास है। अब बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब सेंटर का ही फेलियर है। हाँ, ये तो सेंटर का जवाब है। तो ये तमाम मुद्दे थे जो बड़े मुद्दे थे, जिनको जो है बीजेपी इसमें महारत हासिल है, क्योंकि वो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान बिना किए बगैर जो है बीजेपी जो है चलती नहीं। आप लोकसभा में देख लीजिए, जब ये बीजेपी को लगने लगा कि मेरी सीटें घट रही हैं, ऐसे हो गई, तो राजस्थान के एक शहर में बनासकाठा में, शायद मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ राजस्थान में उन्होंने कह दिया कि अगर कांग्रेस आ गई तो जो है भैंस खोल के लेके चले जाएंगे, मंगलसूत्र आपका लेके चले जाएंगे। तो बीजेपी ये सारी चीजें करती रहती है और उसके बाद से तो बयान ही बयान चलने लगा। इसके बाद से आप विधानसभा में देख लीजिए, कटोगे तो बटोगे, ये चीजें बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो सारी चीजें चलने लगी। तो जब ये चलने लगी तो जहाँ जीत गए वहाँ वाह वाह, जहाँ नहीं जीते तो वहाँ क्यों नहीं जीते, यही सारी चीजें हैं। और इसी बीच चंपाई सोरेन का ये धमाकेदार चीज, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो है लगता है कि चंपाई सोरेन फिर अपनी पुरानी परिवार में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो चंपाई सोरेन को लेकर के ऐसा क्यों कहा जा रहा है और बीजेपी किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और उसके ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जब वहाँ पर चुनाव पूरा देख रहे थे झारखंड के अंदर 2 महीना पहले से जा करके, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जो कि ये बिल्कुल तुक से बिल्कुल परे था। इसके पीछे की तर्क कुछ भी नहीं था कि क्योंकि यहाँ पर सेंटर ही जिम्मेदार है। अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहा है देश के अंदर, तो फिर तो जो है देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है केंद्र सरकार को, या फिर केंद्र सरकार के अंडर में जो एजेंसीज काम कर रही हैं, तो वो उनका फेल्योर ये माना जाएगा। तो
ये मुद्दा जा करके झारखंड के अंदर उठाना तो कहीं ना कहीं अपने ही सरकार, अपने ही केंद्र सरकार की पोल पट्टी खोलने जैसा है। और इसके अलावा हिमंता बिश्वा शर्मा का एक और बयान जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो था बीफ एक्सपोर्ट को लेकर के। उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, जबकि एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए लेकिन सेंटर में तो आपकी सरकार है, सब कुछ आपके हाथों में है, तो आप क्यों नहीं बंद करवा देते हैं। तो फिर उसके ऊपर वो उन्होंने फिर घुमाना शुरू कर दिया कि ये गलत है, बंद होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि ये तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं और जो मुद्दे बनाए जाते हैं, उन्हीं मुद्दों में बीजेपी खुद फंसती हुई नजर आती है। बात चाहे बांग्लादेश घुसपैठ की हो, बात चाहे गौ हत्या की हो, ये तमाम जो है बीजेपी के पास सत्ता है, बीजेपी के पास ताकत है, तो बीजेपी को ही ये करना चाहिए फिलहाल। लेकिन बीजेपी क्या है कि इनको मुद्दा बना करके, हिंदू मुसलमान करके सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, और ये देश की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी का बुरा हाल हुआ, और चंपई सोरेन जिसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि अब वो घर वापसी कर सकते हैं, और अमित शाह को इस तरीके से झटका लगा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, और चंपई सोरेन या फिर झारखंड चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।